हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस्ताद का एहतराम उर्दू मजमून। माशरे में उस आदमी की बहुत इज्जत होती है जिसके इखलाक व आदात अच्छे हों। माँ बाप अपने बच्चों की इखलाकी तरबियत की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रोज़ी कमाने और दूसरी मसरूफियतों की वजह से वो बच्चों की पूरी तरह तरबियत नहीं कर सकते। माँ बाप का ये फ़र्ज़ उस्ताद अदा करते हैं। उस्ताद ऐसी हस्ती है जिसका एहतराम हर शख्स पर लाजिम है। उस्ताद बच्चों को जेवर इल्म से आरास्ता करता है, इन्हें अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताता है, इन्हें आपस में मोहब्बत से रहना सिखाता है। वो बताता है कि बड़ों की क्यों इज्जत करनी चाहिए और वतन से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। दुख दर्द में एक दूसरे के कैसे काम आना चाहिए। गर्ज ये कि वो बच्चों को तमाम अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। उस्ताद की तरबियत से एक अच्छा माशरा वजूद में आता है। लोग आपस में मिलजुल कर अमन और सुकून से रहने के काबिल होते हैं। माशरे में तमाम अच्छाइयाँ उस्ताद के दम से हैं, इसीलिए उस्ताद बहुत ज़्यादा एहतराम का मुस्तहिक है। उस्ताद दीनों दुनिया के इल्म सिखाता है। उस्ताद की तरबियत से डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और साइंसदान बनते हैं। उस्ताद माशरे की रूहानी तरबियत भी करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद को रूहानी बाप फरमाया और वालिदैन के एहतराम के साथ साथ उस्ताद के एहतराम पर भी बहुत जोर दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि मैंने जिस शख्स से एक हरफ भी सीखा है वो मेरा उस्ताद है और उसका एहतराम मुझ पर फर्ज है। उस्ताद अपने शागिर्द की ज़हनी तरबियत करके उसे इज़्ज़त व आबरू और खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। उस्ताद का ये वो एहसान है जिसका बदला किसी तरह नहीं उतारा जा सकता। इसलिए हम अगर ज़िंदगी में आला मकाम हासिल करना चाहते हैं तो हमें वालिदैन की इज़्ज़त के साथ साथ उस्ताद का भी एहतराम करना चाहिए। सो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो रिटन फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप ये ऐसे रिटन फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू।